नहीं भाई। मोक्ष भाई अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जबरदस्त जी, ठीक। जबरदस्त। वेदक भाई आपने नाम चेंज ओके कर ओके। लिया। बस हाँ वो पुराना हो गया, नया ठीक है ये। ठीक। ओके। हाँ हाँ। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि इन्होंने पूछा कि अगर बैल मतलब गाय माता है तो बैल क्या हुआ। तो पहली बात मैंने बोल दिया कि जब हम भारत माता बोलते हैं तो मदरलैंड है, उसमें ये कोई चीज नहीं घुसाते कि बाप कौन है, फिर पूछोगे कि उसका ताया कौन है चाचा कौन है। तो ये इनका, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि इनके आर्ग्यूमेंट इन्हीं की तरह फ्लोड है, क्योंकि इनकी फिलोसफी जो एथिज्म है, और ये हर रिलीजन को, आज ये इस चैनल पे ये बोल रहे हैं, कल को ये किसी अम्बेडकर के चैनल पे जाएंगे, वहां ये इस्लाम को भी ऐसे बोलेंगे। तो इस पे हम ये नहीं बोल सकते कि चल इनकी तो, चलो इनका चलो पॉइंट ही यही होता है चलो। कि नहीं, जहां भी जाना है। मैं एक चीज यहाँ बोलता हूँ, देखें मेरी बात सुने। हम्म, हूँ अभी वो सनातन हेलो। के बारे में एतराज कर रहे हैं, आप रखें। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना जी? ठीक। हाँ जी। कट गई थी बीच ठीक में। है। हाँ अभी आ रही होगी। मैंने कहा जब वो इस्लाम हाँ पे भाई। एतराज करेंगे तो उसके लिए हम मैदान में बैठे हैं। हम मुझसे डिसएग्री करते ओके। हैं, सारी दुनिया जानती है। अच्छा, हम कम ठीक। से कम ये तो नहीं कह रहे ना, नहीं जी नहीं, नहीं जी नहीं, सुपर चैटे भी हमें दो, पिनाक भाई आप हमारे साथ बैठे हैं, आपके चैनल को प्रमोट करते हैं, ये तो नहीं ना कर रहे। हम उनसे डिसएग्री करते हैं। हम्म। जब वो इस्लाम पे ठीक। एतराज करेंगे तो हम उनको जवाब देंगे। अभी तो सनातन धर्म के ऊपर जो वो बात कर रहे हैं, मुझे उनकी बात स्ट्रांग लग रही है। अभी उन्होंने के बारे में बात की, उन्होंने जो कहा 80% बात की है। मुझे थोड़ा सा बता दें, मैं आप लोग ही जानते हैं इंडिया के बारे में, आप मुझे बता दें जो ओबीसी के बारे में उन्होंने, या एससी एसटी जो है उसकी कलेक्शन आप कर लें, परसेंटेज निकाल के बता दें कितने परसेंट बनती है इंडिया के अंदर, हिंदुओं के अंदर, खास हिंदुओं की संख्या में परसेंटेज बता दें, हाँ पता चल ठीक। तो भाई जाएगा। ये वही बात है कि हाँ, अगर हम इस पे जाएंगे कास्ट पे, तो जो ये शूद्र टर्म यूज कर रहे हैं वो एससी एसटी के लिए यूज करते हैं मेनली। पर ओबीसी को हम, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि वैश्य हैं, ठीक है, वो खुद बिजनेस कर रहे होते हैं, जी वो जी। अपने आप को कंसीडर नहीं करते, पर वो रिजर्वेशन का फायदा ले रहे हैं। तो ये बहुत एक डीप टॉपिक है जिसमें रिजर्वेशन का फायदा तो हर कोई ले रहा है, उस कैटेगरी के हिसाब से तो वो बैकवर्ड है। पर जब हम दूसरे उसमें वे में जाएंगे तो वो खुद को बैकवर्ड कंसीडर करता ही नहीं। ये बहुत मतलब डीप प्रॉब्लम है। तो इस पे अगर ये ऐसी डाटा दे रहे हैं तो ये, इसका कोई एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि टॉपिक ही बहुत बड़ा और वाइड है। पर हम्म इनका जैसे अभी इन्होंने जो गाय माता वाला किया तो उसका तो मैंने जवाब दे दिया इनको। हम्म। पिनक भाई जवाब उन्होंने कह रहे हैं, आपको दे दिया है। आप सावर सहमत हैं? सावरकर जी। सावरकर ने ऐसा क्यों कहा फिर? गाय ये उपयुक्त प्राणी है और उसको खाना चाहिए। गाय क्या है? सावरकर ने ऐसा क्यों कहा? गाय एक उपयुक्त प्राणी है और उसको खाना चाहिए। भाई अब तुम यार देखो, सावरकर को कोट करोगे, किसी को भी कोट करोगे, कोई अथॉरिटी के लिए होता है कि टेक्स्ट जो स्क्रिप्चर है, ठीक है। अब तुम स्क्रिप्चर में अगर कहीं दिखा सकते हो और कि वेद दूसरी में लिखा है बात, कि रुको रुको सबसे सुनो पहले एक पॉइंट अब पे। बीजेपी के रुक जाओ भाई जमाने दो में मिनट बीफ का नहीं नहीं एक्सपोर्ट रुको। इतना क्यों बढ़ गया है? अब इसका जवाब भी दूंगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात तो तुम वेद में से कहीं दिखाओगे गाय को मारना अलाउड है, ठीक है, वो दिखा नहीं पाओगे तुम। अब तुमने बोला कि बीफ का एक्सपोर्ट किसने कहा? बीजेपी में कैसे पड़ा। वेदों बिल्कुल में वेदों में नहीं नहीं। गाय को नहीं काट के दिखा खाने सकते का यार। जिक्र है, हाँ ऋग्वेद में चलो है। दिखाना भी रेफरेंस, हाँ ठीक है। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि बीजेपी इस टाइम में बीफ क्यों बढ़ गया इतना। तो ये क्वेश्चन भी रेज किया था कांग्रेस की पार्टी ने, ठीक है। तो उसका जवाब पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया है कि हम गाय के बीफ को बिल्कुल एक्सपोर्ट नहीं करते। एक टर्म आती है कारा बीफ, जिसमें जितना ये अच्छा एक भैंस मिनट, के मीट हो एक गया। मिनट, एक सॉरी सॉरी मैं रोक रहा हूँ यार। नीचे कमेंट्स के हाँ जी। अंदर कोई भी ब्लास्फेमी, कोई गाली गलौच ना करे। एक इंटेलेक्चुअल प्यार मोहब्बत से बात चल रही है। वो लोग जो बात कर रहे हैं, आर्गुमेंट कर रहे हैं, उनको करने दे। आप लोग नीचे बिल्कुल भी गाली, मैं एक सनातनी महिला को देख रहा हूँ, आप बिल्कुल ऐसे ना करें। मेरी बहन आप ऊपर आ जाएं, ठीक है? आप ऊपर आ जाएं, आप भी अपना नुक्ता रख सकती हैं अगर आपको गुस्सा चढ़ रहा है कि सनातन धर्म इस वक्त पॉइंट वाइज कमजोर पड़ रहा है। मोक्ष भाई अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर इस तरह ना करें, आप नीचे ब्लास्फेमी ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद मोक्ष भाई, कैरी ऑन, थैंक यू। हाँ तो इन्होंने बोला कि बीफ का एक्सपोर्ट बढ़ गया। इसका जवाब पार्लियामेंट में दिया गया कि वो जो एक टर्म होती है कारा बीफ, उसका एक्सपोर्ट बढ़ा है, जिसमें स्टेट है हमारी कुछ, उनमें जो कैटल का मीट होता है ना, जैसे गाय भैंस और बछड़े, इनका मीट इसकी क्वालिटी क्वांटिटी बढ़ी है। तो ये पूरा टर्म आ जाता है कारा बीफ के अंदर। तो गाय का बीफ हमने कभी, हम एक्सपोर्ट करते ही नहीं, क्योंकि ये हमारी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, और ये पार्लियामेंट में इसका जवाब दिया है। तो इनका ये दूसरा क्लेम भी डिबंक हो गया। सर मैं जो एरिया में रहता हूँ वहाँ एक मोमिनपुरा नाम हम्म। का एरिया है। तो नहीं पहले ये जब मानो ना रात आपने को गलत आप अगर रेफरेंस एक दी। बजे, रुको रुको पहले इसे मानो, इसे मान लो कि आपने गलत बोला। नहीं नहीं बिल्कुल, पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं नहीं देखूंगा भाई क्या करना है। पहले एक बार इसे बोलो तो फिर जो चलते हैं नेक्स्ट मोमिनपुरा पे। जो एरिया है, जो मोमिनपुरा जो एरिया है सर, वहाँ जब हम रात को हम्म। अगर 1 बजे जाएंगे तो वहाँ पे प्योरली गाय का बीफ का बिरयानी बिकता है। और कुछ होटल ऐसे हैं जहाँ पे अरे सिर्फ यार हिंदू लोग जाते हैं। भाई, बिकने में एक्सपोर्ट में फर्क नहीं पता कि आपको बिकता है तो हिंदू लोग बिकने की बात तो हो ही हिंदू नहीं रही, लोग धड़ल एक्सपोर्ट की बात हो रही हमारे है।
हमारे यहाँ हिंदू लोग धड़ल्ले से गाय का बीफ खाते हैं। अरे भाई, तुम्हारा एरिया में खाते होंगे तो उससे लेना देना क्या है? मुझे या तो साबित करो कि कहाँ पे लिखा है कि खा और सकते हैं। वो और तुम साबित आप कर नहीं क्या बोल सकते। रहे हैं? अब यहाँ पे मैं मुझे कंप्यूटर पे अगर रेफरेंस दो रहता हूँ कि, तो मैं लिंक शेयर कर सुनो दिया रहता। रेफरेंस दो, रेफरेंस। बस सुनो, रेफरेंस दो, कहाँ लिखा है गाय का मीट खाना है। आप ऋग्वेद में जाइए, ऋग्वेद में भरा पड़ा है। नंबर तो बोलो ना, नंबर। और नहीं नहीं पिनाक अभी भाई, अगर नहीं नहीं हाँ जी, पिनाक भाई सॉरी, पिनाक भाई मुझे यहाँ टोकना है कि आप ये ना कहें भरा नहीं पड़ा, कोई एक उदाहरण दे दीजिए ऋग्वेद का, कोई एक उदाहरण दीजिए, मैं अब उसको सर ओपन मैं कर अगर दूंगा, कोई ऐसा मसला। अब अगर भाई मैं अभी खोल लेंगे लैपटॉप मेरे भाई। अभी अगर लैपटॉप से रहता तो मैं अभी बता दिया रहता। नहीं 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 आप भाई, कोट आपको कर दें, नंबर ही, कोट कर दें, नंबर दे मंडल दीजिए सूत्र सिर्फ। मंत्र कोट कर दें, बिल्कुल। अभी ये सर क्योंकि मैं मैं यहाँ बैठा हूँ, ऐसा हाँ, बाहर बैठा हूँ, अगर मैं मेरे घर पे बैठा रहता तो मैं अभी किताब खोल के आपको बता दिया रहता कि इस सूक्त ठीक में ठीक, इतने मंडल में ये है। फिर आपका ये ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड कर दिया गया है, ठीक है, ये नहीं कबूल होगा, इसको नलिफाई कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हम ज्यादती नहीं कर सकते, या तो उन्होंने प्रमाण मांगा है तो फिर आपको प्रमाण देना होगा, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि ऋग्वेद में भरा पड़ा हुआ है, ऐसे तो कोई भी कह देगा कुछ भी भरा पड़ा हुआ है किसी धर्म के बारे में, तो ऐसे मसला बन जाएगा। बहरहाल आप अपना अगला पॉइंट लेके चल सकते हैं जी। लो जी, जी रेफरेंस हुआ फॉरवर्ड जी। वैसे मैंने आज की एपिसोड के अंदर एक रेफरेंस दिखाना था जिसमें बैल खाने के ऊपर, बैल खाने का तो हमें बीफ खाने का तो वेद से मिल जाएगा, मगर वो आज की एपिसोड में मैं नहीं रख पाया, मैं अगली एपिसोड में रखूंगा आर्य समाज के यहाँ ही तक तो भाव सर अर्थ और भाष्य से। जी मनुस्मृति में भी मांस खाने का जिक्र आया है। यार जी जी वो है, मनुस्मृति भाई में जी भी जी देखो, वो है। तो है। अब मनुस्मृति पे जंप करो, ऋग्वेद का तो है मनुस्मृति नहीं ना आपके में पास। गाय का जिक्र है, बैल का जिक्र है, हिरन का जिक्र है, सबका जिक्र है। आप ये मानते हैं भाई? यार आपने अच्छा सुनो मनुस्मृति पिनाक में भाई, मांस वेद खाने में, का जिक्र है। वेद में मीट, वेद में मीट अलाउड है या नहीं खाना? वेद में मीट नहीं बोल रहा हूँ मैं, वेद में पशु बलि अलाउड है। नहीं, मीट खाना पूछ रहा हूँ, अलाउड है या नहीं। नहीं नहीं, वो तो उतना नहीं, मीट खाना नहीं अलाउड है, लेकिन पशु बलि है। अब हाँ ठीक पशु है। बलि होने तो के मीट बाद वो नहीं, तो रुको उसको रुको, खाएंगे ना। नहीं पशु, यार मीट खाना अलाउड जब नहीं बलि है, हाँ या होंगी, ना बोलो ना, यस नो। क्या बोल रहे? चाहे हेलो, बलि से आवाज हो, नहीं आ रही। मतलब मैं बोल रहा हूँ यस नो बोलो कि अलाउड है या नहीं, सिंपल वे में, चाहे बलि से हो या चाहे नॉर्मल खाना, वेद के अकॉर्डिंग। जब बलि होंगी तो खाएंगे ही ना। रेफरेंस दो। अब मैं वही बोला ना, मैं अगर लैपटॉप पे रहता तो मैं बता दिया रहता। तो भाई फिर लेकिन क्लेम करने से पहले एक ऋग्वेद बार में कुछ, जिक्र आया है, शायद ऋग्वेद में भाई जिक्र आया है नहीं, पक्के। मैं दिखाओ अगले ना स्ट्रीम फिर। में लगे तो कोई नहीं ऐसे करते हैं मोक्ष भाई, आपके पास भी कितने रेफरेंस नहीं हम्म, होते, आप टाइम ले लेते हैं, तो पिनाल भाई को टाइम ठीक दे है ठीक देंगे, है। पिनाक भाई को जब नेक्स्ट टाइम अगर आपके हाँ साथ कोई नेक्स्ट, इंटरेक्शन हुई तो उसमें वो पेश कर देंगे, सिंपल मंदिर बता ठीक देंगे, बिल्कुल, सिंपल इतना रखिए, ठीक है। ठीक हो गया। तो फिर मैं वही बोलना चाह रहा अब हूँ कि अगर फिर ये है तो फिर मीट के टॉपिक को इनको छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर मनुस्मृति और वेद का अलग अलग नहीं, निकलेगा बात। मनुस्मृति में तो आया है। मनुस्मृति में अभी यार रिसेंटली मैंने पढ़ा था मनुस्मृति, उसमें वो 13वें अध्याय में कुछ आया है वो, क्या? कौन सा मीट खाना हम्म। चाहिए। उसमें गेंडे का भी भाई जिक्र है, उसमें यार, हिरन का भी मैं जिक्र वही है। तो, अच्छा आपको ये पता है कि मनुस्मृति और वेद, वेद में से किसकी मानेंगे हम? क्या बोल रहे सर? मनुस्मृति और वेद में से, दोनों में से अगर कोई बात क्लेम कर रहा है तो किसकी मानेंगे हम? हाँ, मैं तो कोई क्लेम नहीं मानता हूँ, ये तो अब हिंदू लोगों पे नहीं आप आपको नहीं, डिसीजन अरे लेना है कि आप आप किसको नहीं ना नहीं नहीं भाई। मानेंगे। नहीं 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 मोक्ष भाई आपका पॉइंट तब वैलिड होता जब आप वेद से ये दिखा दें कि बीफ खाना निषिद्ध है या मांस खाना निषिद्ध है, आप दिखा दें, क्योंकि देखें जब जब हमने उस वक्त ऋषि गौतमा का धर्मसूत्र पढ़ा था उसमें भी और मनुस्मृति में भी हमने ये पढ़ा था कि जब श्रुति से विरुद्ध स्मृति होगी श्रुति को प्रेफर किया जाएगा। अगर मनुस्मृति में बिल्कुल। लिखा है और वेद के अंदर ना खाना लिखा है, मना किया है मांस भक्षण से, तो उस वक्त हम मानेंगे कि हम मनुस्मृति को छोड़कर वेद को फॉलो करेंगे, हाँ है ना। ठीक है, ये तो फिर मैं हाँ वही, ये तो वही बात है ना कि क्योंकि नेक्स्ट मूर्ति टॉपिक था ना पूजा, अपना क्योंकि वेडनेसडे, मूर्ति वेडनेसडे क्योंकि के लिए। क्योंकि मैंने इसलिए पॉइंट रखा है क्योंकि जितने मूर्ति पूजक से मेरी बात हुई है वो ये मानकर हम्म, चलते हैं कि वेद से अगर मूर्ति पूजा का जो है विद नहीं मिलता तो निषिद्ध भी नहीं मिलता, अगर ऑर्डर भी नहीं मिलता ठीक। तो उसको प्रोहिबिट भी नहीं किया गया, क्योंकि उससे विरुद्ध नहीं है, लिहाजा हम करते हैं, पुराण से मिलता है, ठीक है। इस तरह बिल्कुल। फिर अगर उसूल लेके चलेंगे दोनों के लिए बराबर होगा जी। हाँ हाँ, ये तो मैं वही बात है ना, ये तो अपनी नेक्स्ट में स्ट्रीम में बात करनी थी ना, ये वेद की कि अलाउड है यानी नहीं, ये तो यानी इन्होंने आप बीच में टॉपिक ठीक है, आगे घुस यानी गए।
यानी आप ये दिखा सक यानी अभी आपके पास कोई रेफरेंस है जिसमें आप दिखा सकें कि मांस भाक्षण जो है वो निषिद्ध है वेद से? हम मेरे लैपटॉप में है, मतलब ये रेफरेंस पूरी, ये मैं नेक्स्ट स्ट्रीम में लाने वाला था आपके लिए, फोन में डाल के ठीक है, लाता, पर अभी तो नहीं ठीक है, दिखा पाऊंगा, पर है मेरे पास पक्का, ये मैं आपको ठीक बोल है, सकता हूँ। ठीक है। तो जब तक आप उससे विरुद्ध नहीं दिखाते वेद मनुस्मृति के बिल्कुल। उदाहरण को, तो पिनाक भाई जो हैं उनका मनुस्मृति का रेफरेंस भी हम काबिल कबूल समझ सकते हैं। हाँ, चूंकि उन्होंने क्लेम वेद का किया था और वेद से दिखाया नहीं, लिहाजा वो बात इसलिए उतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक। ये हम मान लेते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा खैर, ठीक। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज ना जिससे मुझे बड़ा कुछ सीखने को मिला, और मैं चाहूंगा अली भाई का तबसरा भी उस पर लें, वो आप दोनों की, पिनाक भाई मोक्ष की और इटरनल भाई की भी जो बात हुई थी वो रह गए, वो बात थी इतिहास के जो अनुसार बात हुई है, वो बड़ी मजे की बात थी कि बुद्ध मत से सनातन धर्म फूटा है, या हिंदू धर्म जिसको कहना चाहिए फूटा है, या सनातन धर्म ही माता है तमाम अध्ययन की जो, या धर्मों की जो इस पृथ्वी के ऊपर फैले हुए हैं। ये अभी तक मुझे स्ट्रांग पॉइंट जनक भाई का इसलिए लगा है कि उन्होंने जो बात रखी है जिस तरीके से, वो और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि वेदास के स्क्रिप्ट्स और उसके बाद मूर्ति पूजा का शुरू होना, फिर स्वामी दयानंद सरस्वती का भी कहना कि मूर्ति पूजा पहले नहीं थी बाद में आई, या कैसे करके आई, मैं इस वक्त बड़ा कंफ्यूज हूँ इस हवाले से। हो सकता है कोई आर्य पर अमित समाजी भाई आए तो समझा पाए जी। इसमें एक पॉइंट ये है ना कि वही जो बुद्धा का बर्थ ही 620 बीसी है, ठीक है, और वैदिक पीरियड अभी जो नॉर्मल हिस्टोरियन भी 1500 बीसी बोलते हैं, तो इससे तो साबित हो रहा है कि बुद्धा का तो जन्म ही लास्ट में हुआ है, और ये जैन से भी हाँ, बाद के मगर हैं। मगर उन्होंने एक पॉइंट रखा, हाँ ठीक, बिल्कुल ये स्ट्रांग पॉइंट था आपका, मैंने जब आपने पेश किया था मैंने उस वक्त भी कहा था कि बाय बर्थ डेट ऑफ बर्थ के एतबार से देखा जाए, मगर उसमें पिनाक भाई का एक पॉइंट था, वो कहते थे कि बुद्ध किसको मानते थे वो बताएं, यानी बुद्ध से पहले क्या भाई धर्म या विचार थे या नहीं थे, वो परंपरा रख दी उन्होंने, उसी परंपरा को उन्होंने हाँ, कंटिन्यू किया। पर बुद्ध के टाइम, जिस टाइम बुद्ध हुए थे ना, ठीक है, उस बुद्ध में ये बोला जाता है, बुद्ध की मतलब जो भी लाइफ की वो है, उसमें ये बोला जाता है कि उनको ज्ञान मिला, ठीक है, जैसे एक नॉलेज मिलती है हम्म, स्पिरिचुअल, वो मिली, हम्म, और उसके बाद उन्होंने एक नया अपना शुरू किया, जिसे एक मिडल पाथ बोलते हैं, मध्यम मार्ग इनकी हिंदी में आता है। हम्म, तो उसमें जो बुद्ध पहले जो मानते थे, पहले वो काफी आइडियोलॉजी, एक चार जैसे बोला जाता है कि वो पहले गॉड में बिलीव करते थे, ठीक है, फिर उसके बाद उनका बिलीफ हट गया, फिर उनके बाद उनको कुछ ऐसे ही, जैसे ये बोलते हैं कि कुछ ज्ञान मिला, फिर उसके बाद वो बिल्कुल ही एथीज्म की तरफ चले गए, स्पिरिचुअल, फिर उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे देवता हैं, सुपर नेचुरल बीइंग्स होते हैं, तो वो कुछ मानते तो थे पहले, और वो जिसको मानते थे वो उसके अगेंस्ट थे, इसीलिए मैंने बोला कि त्रिपिटक में सब में वेद के अगेंस्ट लिखा हुआ कि वेद को नहीं मानना, हाँ इसको ठीक है। ब्राह्मण से ये लिखा है, तो इस टाइप की बहुत मिलती है, ये इनके खुद के अच्छा, मुझे एक मुझे जो। एक सवाल आया, मुझे एक सवाल आया ज़हन में जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुद्धा के डेट ऑफ बर्थ की बात हुई है तो ये सवाल आना जरूरी है। वो ये है कि जो चार ऋषि थे, या वो बेटे थे ब्रह्मा के, या जो भी थे, कि जिनको वेदास जो हैं वो दी गई, ठीक है ना, ज्ञान के थ्रू, एनर्जी के थ्रू, बुक्स के थ्रू, वट एवर, अभी उस डिटेल में नहीं जा रहे, मगर सवाल ये उठता है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आदित्य की, अंगिरा की, वायु की, इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? ठीक बुद्धा है, की तो तो पता है। उनकी इनकी हम्म, हाँ, इनकी डेट ऑफ बर्थ, इनकी डेट ऑफ बर्थ का हम आइडिया भी नहीं दे सकते, क्योंकि हम बात करते हैं जैसे सतयुग, त्रेता और ये चार युगों की, तो वो तो हम्म, बहुत बैक डेट में जाता है, पर अगर इनको जैसे ये लैंग्वेज के हिसाब से देखते हैं, जो हिस्टोरियन जो अपने जिनके इनके मेथड हैं उनके हिसाब से, तो ये 1520 ही रखते हैं उसको, उस वे में भी ये बुद्धा से तो पहले है, पर हम अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जाए, जैसे ये बोला जाता है कि शुरुआत से हम बोलते हैं कि प्रेजेंट है ये सनातन धर्म, उस टाइम ब्रह्मा से मनु हुए ये, तो उसमें तो हम कोई ऐसा प्रूफ नहीं दे सकते ना एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट हम्म, प्रूफ की ऋषियों का प्रूफ पहले का दे दिए, क्योंकि ये तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, पर जो हिस्टोरियन अपने हिसाब से बोलते हैं, वो तो अपने इस जो उनका खुद का मेथड है उसमें भी बुद्धा को बाद में ही रखते हैं वो, हम्म, तो हम्म। दोनों वे से ही सही रहेगा, क्योंकि उससे तो हम रिलीजियस में चले जाएंगे ना, बिल्कुल, कि कितने युग एक्चुअली पहले था ये, सर, उसका कोई। हेलो, एक्चुअली जी जी क्या हाँ। बात है, जब इंडिया फ्री हो गया तो ये जो जितने भी ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो गए या जो भी हिस्टोरियन हो गए वो सब ब्राह्मण थे, तो वो जो ब्राह्मण प्रोपोगेंडा था वो इन्होंने अप्लाई कर भाई दिया। अच्छा, अभी जितने ब्राह्मण थे, ये जो ये लाल, एएसआई के ये हेड का नाम पता है आरएसएस के आपको? आदमी थे। हेलो, जी जी जी, बोले बोले, एएसआई है आप अपनी जो बात रखें, आर्कियोलॉजी। उनको हाँ बोलने हाँ, दें, बोलो भाई। पिनाक भाई उनको अपना पॉइंट तो ठीक है, रखने ठीक दें है, ना, ओके। काफी देर से हम बोल रहे हैं जी। जी जी जी, पिनाक भाई बोले, ब्रदर राहुल हाँ भी सर, हमारे साथ आ चुके हुए हैं जी। हाँ सर, तो एक्चुअली सीधी सीधी बात है कि जो जो ब्राह्मण थे, डोमिनेंट कास्ट थी, वो सब मेन पदों पे बैठ गए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भी बैठ गए,
और इन्होंने जो ट्रांसलेशन किए है वो सब तिब्बती भाषा या ब्राह्मी लिपि से जो ट्रांसलेशन किए है वो सब गलत ट्रांसलेशन किए हैं और अपने मन का भी गपोट दिए हैं। तो इस वजह से ये जैन धर्म या बुद्ध धर्म इन सब में अपने को ये इम्प्योरिटीज मिल रही है। हालांकि वैसा कुछ भी नहीं है। ये जो बात कर रही है 1500 बीसी, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1000 बीसी के अंदर अंदर का हिंदू धर्म है। ठीक ठीक अच्छा, ठीक। होगी कंप्लीट। भाई देखो, अभी इन्होंने बोला कि एएसआई के जो हेड थे ब्राह्मण थे, पर हम जब देखते हैं कि हमारा पीछे रूल रहा है सारा कांग्रेस का, तो जितने आपको ये मिलेंगे ना यूनिवर्सिटी, जैसे जेएनयू होगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इनके सब मैक्सिमम हेड इनके हैं एथीस्ट और लेफ्टिस्ट टाइप के, जो किसी रिलीजन को नहीं मानते, ठीक है। उनके उनके बोलने के बाद उन्होंने खुद, मतलब वो खुद एथीस्ट होने के बाद उन्होंने 1500 बीसी रखा है। तो ये हर चीज में अगर ये अभी ये ब्राह्मण जो बता देते हैं अयोध्या, ना कि हर चीज का अभी ये हेड जो ही ज्ञानवापी, ब्राह्मण था, अभी ये एक था, ये सुनिए, बिल्कुल गलत अभी बात जो बोली इन्होंने। ज्ञानवापी का जो मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद का जो हाँ। मामला आया है फिलहाल में इंडिया में, जो ज्ञानवापी का मामला आया है, हाँ, तो अब हाँ। तक वो जो बोल रहे हैं शिवलिंग शिवलिंग है, आप बताइए शिवलिंग वैसा रहता है क्या? वो एक फव्वारे अरे के लोग अभी तो शिवलिंग बता रहे हैं। अभी भाई लेटेस्ट वो 2023 में डिस्प्यूटेड जब ये मैटर है हाल ना। है, अरे सुनो, डिस्प्यूटेड मैटर है वो तो ना 2023, मैं बोल रहा कि शिवलिंग है नहीं है, वो तो अभी नहीं नहीं, बाद ये में पता लोग चलेगा, वो तो बजरंग डिस्प्यूटेड दल, है। वो क्लेम इन्होंने किया है शिवलिंग मिला है। भाई और क्लेम जबकि क्लेम होता है ना वो सिर्फ। 1992 का ऑर्डर है कि 1947 के बाद, क्या? 1992 के बाद कोई भी 1947 के पहले का जो भी है उसको अपन हाथ हम्म। नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है फिर गलत 1992 का। यार, फिर झूठ बोला आपने। फिर इन्होंने जो क्यों उसका झूठ बोला। केस खोले हैं? हाँ, जो आपने बोला है वो प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ठीक है, उसमें उन चीजों की बात हुई है जो पहले रिस्टोर उसको करेंगे नहीं वापस रिस्टोर। पर ये जो ज्ञानवापी है इसका मैटर अलग है, क्योंकि इसकी जो, जब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके स्ट्रक्चर ही नीचे सिंबल मिलते हैं, और उस सेक्शन में है कि जहां भी कोई विजिबल। बुद्धिस्ट लोग तो बोल रहे हैं कि वो बुद्ध अरे विहार बुद्धि, है, रुको, ये फिर तो अब बोलने क्या दो पहले। बोलेंगे आप? आपने इसमें भी झूठ बोल दिया। जो प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें जो क्लोज है उसमें ये है कि जहां विजिबल साइन दिखेंगे वहां हम रिक्लेम कर सकते हैं, लेकिन हम हर किसी मस्जिद को नहीं बोल सकते कि भाई इसके नीचे मंदिर खोद के दिखाओ। ये आपने अब अयोध्या में, इसमें भी अयोध्या गलत का बोल जो दिया। वर्डिक्ट है, अयोध्या का जो वर्डिक्ट है, हम्म। जामा, वो जो बाबरी मस्जिद है, तो वो हम्म। किस बिना पे उन्होंने उसको बोल दिए कि वो राम मंदिर था, जबकि वो मस्जिद थी। अब तो भाई, अरे मस्जिद, वही तो बात है यार, तुम डिस्प्यूटेड वो तो को छेड़ मोदी रहे ने, हो सुप्रीम कोर्ट में। वो तो मोदी हाँ, सुप्रीम वो तो कोर्ट में मोदी ये। ने, वो रंजन रंजन भाई गोगोई को उन्होंने हनी ट्रैप करके उसके थ्रू उन्होंने अरे वो भाई, डिसीजन निकाले हैं। ये जो उसने तूने क्या अभी किया बोला है? ना हनी ट्रैप करके, तुमने जो अभी बोला ये हनी ट्रैप करके, अगर किसी ने इस पे तुम्हारी ऑब्जेक्शन हो सकती है कोर्ट की तरफ से भी। सबूत है तुम्हारे पास क्या हनी ट्रैप किया है? नहीं तो जब, एक मिनट आप बताइए, आप जब हिंदू लोग कोर्ट हम्म। को सुप्रीम कोठा बोल सकते नहीं हैं, हाँ, ये चलता है क्या? पिनाक भाई, आप क्या उनको थ्रेट कर रहे हैं लीगली? नहीं नहीं क्या सर, एक मैं बंदे को, बात रख रहा हाँ हूँ। हाँ, नहीं नहीं, मेरी मेरी मैं बात, इनको मोक्ष भाई उन्होंने को क्या कह रहा बोला? हूँ। नहीं नहीं, मैं मोक्ष भाई नहीं को कह रहा मैं, हूँ कि आप पिनाक भाई ओके को नहीं ओके, कह नहीं रहे हैं कि आपको नहीं, थ्रेट नहीं कोर्ट ये भाई। कर दे। ना ना, नहीं थ्रेट नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो इन्होंने बोला ना कि हनी ट्रैप किया, वो जज को बोल रहे हैं, वो चीफ जस्टिस है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो इनका केस हो क्लेम गई थी, बेसलेस है, अगर मतलब। वो लेडी ने उन अरे पे यार केस कर दिया था, और वो केस उनके भाई, ही कोर्ट में आया था। तुम इनको नहीं नहीं, कैसे लेडी ने जोड़ रहे आप केस हो नहीं यार किया इस था। चीज को? मोक्ष भाई, पिनाक भाई की बात इस तरह वैलिड है कि यार इस हम्म। तरह देखो, मेरी बात सुनो, जब आप इस तरह एक ओपन एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन और डिगिंग शुरू कर देंगे और बाद में नहीं हम्म। निकलता या चीजें साबित नहीं होती, ठीक है, प्रूफ ही नहीं होता, हम्म। तो आपको पता है धार्मिक कितने भावनाओं लोगों के की आधार जान पे गई दिया है? बोलते हैं। एग्जैक्टली आपको पता है कितने लोगों की जान जाएगी, कितने लोगों की आस्था को ठेस पहुंचेगी, कितने लोग एक दूसरे से बदजन होंगे, हाँ। जुल्म ज्यादती होगी, जगह मारी जाएगी, फिर उसके बाद उस पर राजनीति की जाएगी। कितने सालों बाद जाके पता चलता है कि हम्म। जो आरोप लगे बाबरी थे या जो मस्जिद क्लेम किया टूटने गया के था वो है। बाद हिंदू अमीर मुस्लिम भाई, झगड़े जो चालू हुए बाबरी हैं, नहीं तो हिंदू एक, मुस्लिम भाई हाँ, भाई थे इंडिया में। जो बाबरी हाँ, बाबरी मस्जिद का बिल्कुल। जो डिस्प्यूट है ना, ये एक ऐसा हिंदू डिस्प्यूट है कि मुस्लिम जिसमें भाई भाई दोनों थे, साइड का नुकसान हुआ है। सुनो और भाई, हिंदू मुस्लिम भाई दोनों भाई साइड का, रहेंगे। हम्म। अरे सुनो हिंदू तो यार, मुस्लिम को दोनों ये साइड का तोड़ने नुकसान की हुआ है। बहुत बाबरी, कोशिश कर रहे हैं। भाई बाबरी बा- मस्जिद डिस्प्यूट में हिंदुओं का भी नुकसान है, मुस्लिम का, दोनों साइड की, मतलब तो हुआ ना, बोलने यही मुसलमानों की का तो बुरा बता, ज्यादा तो हाल तक नहीं नुकसान हुआ हुआ है। राजनीति, है। हाँ, राजनीति का षड्यंत्र यही है ना जी। यही तो बता रहे हैं कि नुकसान पर सिर्फ इसमें मुसलमान का नहीं होगा। आग लगेगी आज तो यहाँ आज घर कई आएंगे जद में, यहाँ पर आज हमारा घर बीजेपी सिर्फ वालों थोड़ी ने है। पर आज इन्होंने बीजेपी जो अभी वालों ये ने कोट किया मुसलमानों ना की क्या शिवलिंग हालत वाला, करके रखी है इंडिया शिवलिंग में, और आप सब फुवारे देख रहे वाला, हैं, पूरा उसमें वर्ल्ड कोर्ट ने देख बोला रहा है कि है। डिगिंग करनी नहीं है।
देखो जो शिवलिंग और फुवारे वाली बात है ज्ञानवापी की, उसमें कोर्ट ने साफ लिखा है कि डिगिंग नहीं करनी, वैसे जो जो भी डेटिंग कर सकते कर लो। तो इसमें हम भी अच्छी बात है कि ये कोर्ट ने ये बोला कि कुछ डिगिंग या किसी की आस्था सीज को कर दिया गया ठेस नहीं ना, पहुंचनी चाहिए। सीज कर दिया गया हाँ ना, बिल्कुल। एक नहीं एरिया को सर, सीज कर दिया गया, उसके ऊपर 24 के पॉलिटिक्स चल पहले, रही है। 24 के पहले हिंदुओं के हक यार में वो फैसला आ जाएगा। हम्म लिख लीजिए, 24 के पहले हिंदुओं के हक में आ जाएगा और उसके बाद मथुरा की बारी है। भाई कोर्ट हम्म में, यार और कोर्ट में इसके जब बाद चीज प्रूफ कम्युनल, होती है ना तो और उसके बाद कोर्ट में प्रूफ कम्युनल देना दंगे पड़ता है। होंगे। हम्म और हिंदू लोग ये समझ नहीं रहे, हम लोग ये समझ नहीं रहे, हम जितना मुसलमानों को दबा रहे, एक दिन वो बॉम्ब की तरह फूटेंगे और उस दिन इंडिया का एक और टुकड़ा होगा और एक और पाकिस्तान बनेगा। चलें, ये भाई तो ये ये देखो लिख यार, लीजिए। ये इस तरह नहीं, ये तो ऐसे नहीं ना, हम ये चाहते हैं ना, ये ऐसा होना चाहिए। हम तो अमन और शांति की नहीं, बात ये करते आप हैं, नहीं मगर चाहते सर, ये आरएसएस वाले चाहते हैं। आरएसएस वाले चाहते हैं, उनको हिंदू अरे राष्ट्र ऐसा बनाना है। ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं, ऐसा कोई वो एक नहीं है कि कम्युनल ऐसा तुम दंगा बहुत बड़ा टुकड़ा होने बांट वाला है रहे हो। इंडिया में। इंडिया के हालात बहुत क्या खराब गारंटी है है, उसकी? हम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं। यार ठीक हो गया। अब तुमने बाबरी चलो मस्जिद को छेड़ के अब इसमें तुमने फ्यूचर का वो घुसा दिया कि ऐसा होने वाला है, जबकि ऐसा देखो, दिख ही रहा जो है। जो जो अगर मैं कुछ इंडिकेटर्स है ना, जो देखो ह्यूमन राइट्स की वॉच जो है ना, वो मैंने देखी है, जो जेनोसाइड की जो वॉच होती है वो टिक कर रही है, और आप पता है कि मणिपुर से उसके सर पॉइंट्स शुरू हो होते चुका हैं। है। मणिपुर एग्जैक्टली से शुरू हो ठीक है ना। चुका है वायलेंस। और वो मेवात में जो हुआ है, वो इसमें मोनू मानेसर इस जहाँ पे पर घुस अब के देखो वो इनको मुसलमानों को इसमें बोलता है न्यूट्रल कि तीर्थ भाई, तुम्हारा मोक्ष जीजा आ मोक्ष गया। मोक्ष मोक्ष इसमें पिनाक भाई हाँ या जैसे मैं या राहुल भाई या अली भाई कोई कुछ नहीं कर सकते, ना कोई मुसलमान। इंटरनेशनल ह्यूमन हम्म, राइट्स की जो कम्युनिटी है उनकी वॉच है। उन्होंने इंडिकेट ठीक किया ठीक। है कि जेनोसाइड के बिल्कुल एज पर हम लोग पहुंचे हुए हैं, हमें इसको रिवर्स करना होगा, वरना फिर ये चीज अंडू मेरा नहीं हो एक सकेगी। मानना है, ओके, ये सर मेरा एक एथियस्ट मानना भाई है पिनाक कि जो भाई, हिंदू है, पिनाक भाई। हिंदू लोगों ने हम्म, अभी खुद की, हिंदू लोग जो पहले जो शांत और काम थे बीजेपी आने के पहले, हिंदू लोग या हो या मुसलमान लोग हो, उन्होंने अपने अपने रिलीजन का मानना चाहिए। लेकिन ये जो कट्टरता आ गई है लोगों के दिलों में, ये इंडिया को कहाँ ले जाएंगे ये बता नहीं सकते। अब पिनाक भाई एक एक फैक्ट आप शायद ये भी बता दो कि अभी अब जैसे आप बात कर रहे हो कि जो अब आपने यही बोला ना कि मतलब ये जो टाइम चल रहा है बीजेपी और ये गवर्नमेंट का, अब आपको ये पता होगा फैक्ट कि जो सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप मुस्लिम को मिली है इसी गवर्नमेंट में मिली है, पता है ना आपको? पार्लियामेंट में जो नहीं पूरा सर, दिखाया गया था इसका कि सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप मिली है, ये सब व्हाट्सएप सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज क्या? है। अरे सुरेश व्हाट्सएप चौहान यूनिवर्सिटी, का चैनल पार्लियामेंट है। की बात कर रहा हूँ भाई। वो बोलता है वो पार्लियामेंट। बोलता है यूपीएससी अबे जिहाद, यार, यूपीएससी जिहाद वो बोल रहा है। अरे ये सब भाई प्रोपोगेंडा वो सुरेश पार्लियामेंट में ये चौहान के प्रूफ का दिया है। गया है बिल्कुल, सबसे ये ज्यादा सुदर्शन स्कॉलरशिप चैनल का मुस्लिम को मिली है इस चलें गवर्नमेंट में। चलें 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 ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, इस चीज को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। और ठीक मैं ठीक। चाहूंगा कि आप लोगों की जितनी बात हुई, मुझे तो कम से कम उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। कोई भाई जो सुन ठीक रहा है। है वो बिल्कुल कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना ले। ये एक पिनाक भाई भी अगर इंडियन है, वो देश के भले और उसकी उन्नति की बात ही करेंगे, शांति की बात करेंगे। मोक्ष भाई को भी कभी मैंने दंगे की, कट्टरता की, काट मार की बात करते नहीं देखा। लिहाजा दोनों भाई जो हैं वो शांति और उन्नति की और कट की बात ही कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इनकी बात से नहीं लेना। अलबत्ता जो ठीक। धर्म के बारे में विचार थे वो हमने सामने रखे। उसमें दर्शक हम्म, जो सुन रहे हैं उनको जो भी निर्णय लेना है सूझबूझ और बुद्धि और तर्क के साथ, वो पूरी इस जो गुफ्तगू है, जो चर्चा है, उसको गंभीरता से लीजिए और उसको लेकर चलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ पिनाक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपसे बहुत कुछ सीखने धन्यवाद को मिला। सर। और सर मैं तो सर जी यही चाहता हूँ कि हम इंडिया वाले भी सब, हिंदू मुस्लिम भाई सब एक साथ रहे। मैं तो यहाँ तक ये भी चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान के साथ भी हम अच्छे रिलेशन रखें, क्योंकि वो भी हमारे भाई है। बिल्कुल हम ये बिल्कुल नहीं बिल्कुल। चाहते कि देखिए पाकिस्तान का बुरा हो। बिल्कुल, देखिए यूरोप, हाँ भाई मैं पिनाक भाई ये ये तो चीज कोई कहता भी हूँ, नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता ये बात तो। बिल्कुल देखिए, मैं एक ये चीज सब बताता हूँ, अगर आपका, अगर आपका जिस दिन हमारा हम्म, कंफ्लिक्ट दूर हो गया, उस दिन हम एक बड़ी ताकत बन के उभरेंगे। और फिर चाइना हो या अमेरिका हो, हम इंडियन का और पाकिस्तानियों का कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जो आज कर रहे हैं, हमें मैनिपुलेट बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये चीज कहूंगा कि अगर आप यूरोप की हिस्ट्री से, अगर इंडियन और पाकिस्तानी जो हैं एज अ नेशनल भी अगर सुन रहे हैं, कोई नेशनलिस्ट है, तो वो भी देखे कि यूरोप में किस तरीके से जर्मनी और फ्रांस जो हैं और इटली जो हैं, कैसे एक दूसरे के खून के प्यासे थे, बड़ी बड़ी दीवारें गिरी हैं, ठीक है, 80s में जाके बर्लिन की दीवार गिरी और कैसे लोग मिले, कि यूरोप ने किस तरीके से नेक्सस बनाया ईयू ने, और उनको कितना बड़ा फायदा हुआ। कितने देश थे जो सिर्फ ईयू का हिस्सा बनने की वजह से, डेनमार्क है, नॉर्वे है, जिनमें लोगों की जिंदगी आसान नहीं है लाइफस्टाइल, मगर सिर्फ यूरोपीय यूनियन के साथ जुड़ने की वजह से एक ट्रेड नेक्सस बना, एक पूरा चैनल बना, जिससे पूरी दुनिया के अंदर उनकी करेंसी ऊपर गई।
मुझे नहीं समझ आती, चाइना एक किरदार अदा कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली मुझे काफी साल पहले बेंचेस भी बैठे, डेलीगेशंस भी आए, बात भी हुई, मगर वो बात आगे नहीं बढ़ सकी, बिलखुसूस 2018 के बाद बात आगे नहीं बढ़ सकी। ठीक है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी आई, नो डाउट 2021 के अंदर, मगर 2018 के बाद से कोशिश की जा रही थी पॉलिटिकली कि बैठा जाए, कुछ मसलों को हल किया जाए, ट्रेड की जाए, करतारपुर को खोला गया, बॉर्डर्स पे खोले की, अभिनंदन को वापस किया गया, बहुत पॉलिटिकल स्ट्रगल की गई है, डिप्लोमेटिक स्ट्रगल की गई है कि कैसे ताल्लुकात बेहतर बनाए जाएं, मगर अनफॉर्चुनेटली मोदी के बाद से इंडिया के अंदर तो सुकून, हमसायों को भी सुकून कोई नहीं। कोई एक जगह पर आप मुझे बताएं कि जहां लोग सेफ फील करते हो। मुसलमान सेफ फील नहीं कर रहा, निचली जाति के लोग सेफ फील नहीं कर रहे, और जो सेंसेबल सिंसियर हिंदूज हैं वो इस चीजों को देख रहे हैं। मुझे किसी ने न्यूज पे बताया, क्योंकि मैं तो न्यूज देख रहा हूँ इन चीजों को देख, तो मुझे बताया कि मेवात के अंदर कई हिंदू सनातनी सामने आए हैं, उन्होंने आके सपोर्ट किया कि यार ये तुम लोग गलत कर रहे हो। ठीक है, यानी मुसलमानों के आगे वो खड़े हो गए हैं। बाबरी मस्जिद का इशू हो या गुजरात का इशू हो, इन दंगों के ऊपर कई सनातनी जो सिंसियर हैं अपनी धरती के साथ, वाकई इसको माता मानते हैं और इस पे शांति रखना चाहते हैं, वो लोग सामने आए और उन्होंने मुसलमान लड़कियों को, लड़कों को अपने घरों में छुपाया, सनातनियों ने जो सिंसियर है। तो इस तरह के लोग भी मौजूद हैं। ये बिल्कुल जिस तरह पनाग भाई ने कहा, ये आरएसएस के छोड़े हुए पिल्ले हैं, ये टट्टू हैं, जिन्होंने मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर, और इन्होंने हाईजैक कर लिया हुआ है, अबडक्ट किया हुआ है पूरी की पूरी आइडियोलॉजी को, पूरी की पूरी मोरालिटी को, पूरे के पूरे सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है, और इनसे हम जान नहीं छुड़वा पा रहे। और इधर भी यही हो रहा है, दोनों तरफ यही चल रहा है। ठीक है, तो ये बात थी। इसी अच्छी बात के साथ कि ये मुल्क अच्छे तरीके से चलें, एक दूसरे के साथ ट्रेड शुरू हो, मसले हल हों, जो मसले हैं उनको अगर ट्रूस करके साइड पर रखा जा सकता है। देख, मैं एक बात और बताना चाहता हूं, हमें क्या लगता है कि यूरोप ने अपने सारे मसले हल करके यूनियन बनाई थी? नहीं, ट्रूस किया था। आप हिस्ट्री पढ़ लें, क्रिश्चियंस ने जब इनकी इंक्विजिशन चली थी स्पेन के अंदर, ठीक है, और वो फैली फिर आगे जर्मनी के अंदर भी और इंग्लैंड के अंदर फैली, तो उसकी वजह से प्रोटेस्टेंट्स, ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक्स जो हैं ये आपस में बट चुके हुए थे। ऐसी सूरत में उन्होंने बैठकर कहा कि इस तरह तो हम मारे जाएंगे और हमारी पूरी की पूरी एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगी, लोग सिर्फ जंग में मरते रहेंगे, खाने का अगले साल का अनाज नहीं होगा। क्योंकि जो कन्वेंशनल वॉर्स होती हैं इनके अंदर आपका अनाज भी जाया होता है, आपकी मैन पावर मरती है, आपके मुल्क तबाह होते हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है, आपकी एजुकेशन सिस्टम डिस्टेबलाइज होती है, आपकी पूरे का पूरा जो है ना वो इलाके तबाह होते हैं। वैसी सूरत में उन्होंने कहा कि हमें अपने मसाइल का हल नहीं मिलता तो ट्रूस करते हैं, कुछ अरसे के लिए सीज फायर करते हैं। और सीज फायर करने का मतलब यह है कि ना मीडिया से कुत्तों की तरह भौंका जाए दोनों तरफ से, ना एक दूसरे के खिलाफ किसी किस्म का कोई प्रोपेगेंडा किया जाए, बैठ के मसलों के हल तलाश करने की कोशिश की जाए। जो डेलीगेशंस आए मसलों के हल के लिए वो अपना काम करें, वो कुछ डैम्स के इश्यूज हैं उनको हल करें, टेरिटोरियल इश्यूज हैं उनको हल करें, बॉर्डर्स के इश्यूज हैं उनको हल करें, डिप्लोमेटिक इश्यूज हैं उनको हल करें, बायलैटरल इश्यूज हैं उनको हल करें, फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनको हल करें, एस्टैब्लिशमेंट के कुछ इश्यूज हैं उनको हल करें। उनको हल करने के लिए जो डेलीगेशंस बैठे हैं वो स्पेसिफिकली उन काम को करते रहें, बैक एंड के ऊपर पूरा सिस्टम रन हो, मुल्क चले आगे बढ़े, ये चीज बड़ी जरूरी है। तो इसमें मैं एक चीज बताता हूँ, मिसाल के तौर पे आप किसी मोहल्ले में रहते हैं, अगर आपका हमसाया खुशहाल होगा तो उसके घर से आपको हंसी की आवाज आएगी, आपको सुकून वहां नजर आएगा। मगर आपके हमसाये के घर में अगर आग लगी होगी तो आपको क्या लगता है उस आग की तपश आपके घर में नहीं आएगी? ये दोनों तरफ की बात है। इंडिया के अंदर जब धुएं उठते हैं तो उसकी तपश हमें महसूस होती है, और पाकिस्तान में अगर कोई मसला होगा तो आपकी टेरिटरी, यही तो गिले शिकवे रहे हैं कि जी बॉर्डर क्रॉस करके कोई उधर से उधर निकल जाता है, उधर से उधर निकल जाता है। तो बहरहाल इन चीजों को देखना चाहिए। पर इस बात पे मैं इख्तिताम करना चाहता था कि हमें संजीदगी के साथ इन चीजों को लेना चाहिए, और कोई बंदा भी अगर सुन रहा है मेरी बात, और एक बंदा भी अगर अपने आप को ठीक करता है, मुल्क ठीक हो जाएगा। एक आदमी सही होने से आहिस्ता आहिस्ता कतरा कतरा मिलकर सारे लोग एक दूसरे को ठीक होकर चलेंगे। मेरे ख्याल से इसी पॉजिटिव चीज के साथ कंक्लूड करते हैं। मोक्ष भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल शांति के साथ बात को सुना भी और रखा भी। पनाग भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने भी शांति और जो है वो क्षमता के साथ चीजों को रखा भी और सुना भी। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों भाइयों का। आमिर भाई, ये राहुल भाई से फिर अगली बार बात करता हूँ मैं, अब आज बहुत बात होगी। ठीक हो, चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू। मोक्ष भाई हमारे साथ थे जी, और पिनाक भाई भी हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं